नमस्ते। मैं सुमन लेक्चरर CDD राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर। आज हम बात करते हैं सेल्यूलोज तंतु। तो सेल्यूलोज तंतु और सिंथेटिक तंतु कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। सेल्यूलोज तंतु, दूसरा है हमारा सिंथेटिक तंतु। तो पहले वनस्पति जगत में तंतु प्राप्त की वनस्पति से हम तंतु प्राप्त करते हैं, जिसका मुख्य भाग सेल्यूलोज का बना होता है। वनस्पति से ही बीज और तने से प्राकृतिक रेशे प्राप्त होते हैं। वनस्पति से मानव तंतु तैयार करता है। रियोन वस्त्र का निर्माण सेल्यूलोज से होता है तथा प्राकृतिक सेल्यूलोज को गलाकर उन्हें रूप देकर वस्त्र का निर्माण किया जाता है। सेल्यूलोज की आधारित इकाई ग्लूकोज की बनी होती है और ये प्राकृतिक मानवकृत तंतु दोनों में होते हैं। ग्लूकोज इकाई कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बनी हुई होती है। जैसे हम आपको बताते हैं, एक चित्र बताते हैं, एक ड्रॉ करके आपको बताते हैं कि किस तरह से बने होते हैं ये। CH2OH OH H O OH 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 OHO कि सेल्यूलोज की आणविक रचना की कड़ी या श्रृंखला जो बनती है, रियोन की कड़ी से अधिक लंबी होती है और ये मजबूत भी अधिक रहती है। सूती रेशों की जो श्रृंखला होती है वो छोटी होती है, लेकिन इन्हें जोड़कर लंबी बनाई जाती है। तो इसके गुण होते हैं कि अच्छे अवशोषित क्षमता, सुवाहक होती है, उच्च ताप को सहन करने की क्षमता होती है, लचीलापन इसमें कम होता है, घनी तथा कम आयतन में सिमट जाती है, विद्युत श्रृंखला का सुवाहक होता है, अधिक घनत्व होता है, लवणीय और अम्ल को नष्ट होती है, फफूंदी से प्रभावित होता है, ज्वलनशील अधिक होती है और सूर्य प्रकाश से कम अवरोधक होता है। ये तो इसके गुण होते हैं। इसके लाभ होता है कि ये होता है कि ठंडा होता है, कोमल, गर्मी के मौसम को इसे उपयुक्त किया जाता है और
वस्त्र को उच्च ताप पर उबालकर निष्क्रमित कर सकते हैं। आयतन करते समय विशेष ध्यान रखने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। वस्त्र में सरलता से इसे सलवटें पड़ जाती है। क्रेप तथा घनी बुनाई वाले वस्त्र तैयार किए जा सकते हैं। हवा अवरोधक वस्त्र निर्माण के लिए उपयुक्त होता है। तो इस तरह विद्युत नहीं बनती है। भारी वस्त्रों का निर्माण संभव नहीं होता है। फलों के दाग तुरंत मिट जाते हैं। नमी वाले स्थान पर रखने चाहिए इनको। अग्नि के निकट ढीले वस्त्र नहीं पहनते हैं, नहीं पहनने चाहिए, अन्यथा ये तेज आग पकड़ लेता है। और पर्दों में अस्तर लगाते हैं कि पर्दे जो बनते हैं उनमें अस्तर लगाते हैं। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक के बारे में। कि सिंथेटिक जो होता है, सिंथेटिक वो कैसे होता है, सिंथेटिक जो तंतु होता है किस तरह का होता है। सिंथेटिक तंतु या फाइबर कि सिंथेटिक जो कपड़ा होता है उसको हम जब यूज करते हैं तो वो बहुत ही पतला होता है। पहली बात तो ये होता है सिंथेटिक जो कपड़ा होता है बहुत पतला होता है। दूसरा, इसको हम आसानी से पहन सकते हैं और इसको जब धोते हैं तो ये जल्दी सूख जाता है या अवशोषित होता है। कहीं भी हमें इसको प्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसको सरलता से हम धो सकते हैं, शीघ्रता से सुखा सकते हैं। ये सिकुड़ता नहीं है, इस्त्री की इसको आवश्यकता नहीं होती है। और ये नरम, कोमल और हल्के वस्त्रों को यात्रा के समय तथा दैनिक व्यवस्थित कार्यों में भी पहन सकते हैं। साथ ही इसे हम जब इसको धोते शादी ब्याह होते हैं तो भी उसमें पहनते हैं। और इनका जो आविष्कार हुआ था सन 1920 में, इसका आविष्कार सिंथेटिक का कि जिसमें इसमें गुणात्मकता, मजबूती और लचीलापन अधिक होने से वस्त्र उद्योग में क्रांति सी आ गई थी। तंतुओं को ताप शून्य तंतु कहा जाता है और अधिक ताप पर यह नरम हो जाता है। अत्यधिक ताप शून्य के तंतु के पिघलने की बिंदुएं भी होती हैं और ये अगर ताप के पास हम बैठते हैं तो ये पिघल भी जाता है। तो इसमें बारीक बारीक छिद्र निकल जाते हैं और गर्म होता हुआ ये पिघल जाता है। ये शरीर के सिंथेटिक कपड़ा एक ऐसा है जो हमारे शरीर के भी चिपक जाता है। तो ये चिपक जाता है, ये खतरनाक भी होता है कि जब आग लगती है तो हमारे शरीर, जैसे सूती कपड़ा होता है तो उसको जब जलता है तो वो एक कागज़ की तरह जलता है, एक पपड़ी सी बन जाती है। लेकिन ये कपड़ा एक ऐसा है जो अगर आग लग जाती तो हमारे शरीर की चिपक जाता है, जिससे मानव खतरा भी हो सकता है। अन्य तंतुओं की तरह ही मानव प्रतिरेशों की अपेक्षा ताप शून्य तंतुओं को खींच जाता है क्योंकि इसे बहुत अधिक मजबूती और तनाव समृद्धक होता है। ताप के द्वारा इन तंतुओं में लचीलापन बढ़ जाता है और किसी विशेष डिजाइन के रूप में ढाला जाता है। कई बार वस्त्रों में प्लेट, सिकुड़न और डिजाइन के अनुसार सलवटें बनाई जाती है और जिससे हम ताप के द्वारा ही किया जा सकता है कि जो डिजाइन बनाते हैं हम उसको ताप के द्वारा इनमें डिजाइन ढाल सकते हैं। विश्लेषित ताप शून्य रेशे पॉलीमर रासायनिक से निर्मित किए जाते हैं तथा ये शून्य वस्त्र नायलॉन, डेक्रान, आरलान, विनियोग और एक्रिलिन तथा पॉलिस्टर के होते हैं, क्योंकि ये सिंथेटिक कपड़े होते हैं।
जिनका हमें विशेष रूप से कोई ख़ास ख्याल रखना भी पड़ता है। और कुछ सिंथेटिक कपड़े ऐसे होते हैं जो हमारे डेली यूज में काम आते हैं, जिनको हम आसानी से धो सकते हैं, उनको सुखा सकते हैं और हम उनको पहनने में भी हमारे लिए सुविधाजनक होते हैं। धन्यवाद।